आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो सभी आज हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होंगी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे चीज़ें हम पहचानेंगे कि ये क्या दिया गया, ये v है या ये u है। समझ में आया? तो यहाँ पे फार्मूले की बात करें, जो भी लेंस वाला फार्मूला लगेगा तो लेंस वाले फार्मूले में मतलब मानव नेत्र है तो मानव नेत्र में लेंस होता है, तो इसमें लेंस वाला फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला हमेशा याद रखना है कि इसमें लेंस वाला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ हम पहचानेंगे कि ये v का मान है या ये u का मान है। तो u और v के मान पहचानने के लिए बस एक सीधी सी सिंपल सी बात याद रखो कि जो चीज़ क्वेश्चन में हमें पता लग जाए कि जो चीज़ हमें दिख रही है, क्वेश्चन में पता लग जाए कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो है v का मान। जो चीज़ दिख रही है वो किसका मान है? v का मान है। और जिस चीज़ को हमें देखना है, जिस चीज़ को हमें देखना है वो है u का मान। दो चीज़ें याद रखना है, इसी से पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। जो चीज़ हमें देखनी है जितनी दूरी पर रखी वस्तु वो किसका मान है? u का। और जो चीज़ हमें दिख रही है, जैसे हमसे बोला 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को देख सकता है, पढ़ सकता है, तो वो किसका मान है? v का मान। और इतनी दूरी पर रखी पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है या देखना चाहता है, यानी वो किसका मान? u का मान है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि इसमें u और v दोनों जो है निगेटिव लिए जाएंगे। u और v जो है वो दोनों कैसे लिए जाएंगे? वो दोनों लिए जाएंगे निगेटिव। ठीक है, क्यों लिए जाएंगे वो थ्योरी वाले उसमें जो है क्लास में मिलेगा आपको, जो ये निगेटिव क्यों लिए जाते हैं। बस अभी क्वेश्चन के लिए बस ये याद रखना है, जो चीज़ हमें दिख रही है वो क्या है? v। जिस चीज़ को हमें देखना है वो क्या? u। और u और v ये किस में लिए जाएंगे? इसमें निगेटिव में लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें एक और याद रखना है, इस वाले चैप्टर में एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष में मतलब जो भी दूर बिंदु होता है, कौन सा बिंदु होता है? दूर बिंदु होता है अनंत पर। दूर बिंदु कहाँ पे होता है? अनंत पर। और दूसरे नंबर पे निकट बिंदु याद रखना है। निकट बिंदु जो होता है नेत्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूर बिंदु अनंत पर, निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम बता देंगे जो चीज़ें यूज होंगी। देखो यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये दिया गया, यहाँ पे एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति कहाँ तक देख सकता है? 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो वो कहाँ तक देख सकता है? 5 मीटर की दूरी तक। तो हमने बताया था कि जो चीज़ वो देख सकता है वो किसका मान है? u का। और जिस चीज़ को जो चीज़ वो देख सकता है वो किसका मान है? v का। और जिस चीज़ को उसे देखना है वो किसका मान है? u का। तो वह 5 मीटर तक देख सकता है। तो जो देख सकता है वो है v, और v बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। दूसरी चीज़ हमने बताई है किस में लिया जाएगा? माइनस में। ठीक है, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके। कहाँ तक देखना है उसको? अनंत पर रखी पुस्तक को, या मतलब अनंत दूरी तक देखना है। तो u बराबर यहाँ पे लिया जाएगा इनफाइनाइट। u बराबर कितना लिया जाए? इनफाइनाइट। उसे अपने चश्मे में कौन सा व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा और कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? तो क्षमता निकालने के लिए हमें f का मान पता हो, और f का मान सबसे पहले निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? f का मान। तो यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं लेंस सूत्र का, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v का मान देखेंगे, v का मान कितना दिया गया? -5। v का मान कितना है? -5। माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। ये वाला यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये वाला मान 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/इनफाइनाइट ये वाला मान पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/f बराबर बचेगा यहाँ पे माइनस का 1/5। अगर f निकालेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा -5। माइनस का क्या हो जाएगा? 5। और ये भी मान किस में आएगा? मीटर में। -5 क्या होगा? -5 मीटर। चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा और कितनी क्षमता का? तो हमें फोकस दूरी नहीं, क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस कौन सा प्रयुक्त होगा? माइनस में आया, अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा।
ये जो फोकस दूरी माइनस में आएगी इसका मतलब जो है उसे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस। और कितनी क्षमता का, तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f, जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। तो P बराबर अगर लिखेंगे तो 1/f का मान कितना आया, f का मान आया -5, f आया -5। इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, 0 यहाँ पे हो जाएगा 0.2 डायोप्टर, वो भी किस में आएगा, माइनस में। तो लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, -0.2 डायोप्टर। और उससे कितना जो है कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। उससे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस उसे प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। एक व्यक्ति दूर बिंदु की उसकी आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने एक चीज बताई थी, जो चीज दिख सकती है वो v का मान है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना है, हमसे बोल दिया जाए दूर बिंदु की इतनी दूरी है उसके व्यक्ति के लिए, निकट बिंदु की इतनी दूरी है, तो जो चाहे दूर बिंदु दिया गया हो चाहे निकट बिंदु दिया गया हो, इसका मतलब जो है वो मान किसका है, वो मान है v का। वो चीजें उसे देख सकता है, वो चीजें वो क्या कर सकता है, देख सकता है। तो v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -150 सेंटीमीटर। यदि उसे दूर के बिंब स्पष्ट देखने हो, दूर के बिंब स्पष्ट देखने हैं, दूर बिंदु मतलब दूर के बिंब स्पष्ट देखने हैं, इसका मतलब जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो दूर बिंदु पर स्थित है। तो दूर बिंदु कितना हो जाएगा उससे, दूर बिंदु पर स्थित मतलब प्रतिबिंब देखने हैं, तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस लगाओ या मत लगाओ वहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 ही मान हो जाएगा। प्रयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करनी, जो भी लेंस प्रयुक्त करना होगा उस लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ये हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फोकस दूरी वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और एकदम से फटाफट क्वेश्चन इसको हल कर देंगे। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। v का मान है -150। v का मान कितना है, -150, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। और ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला मान 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/150। f बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -150, वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। f का मान किस में आएगा, -150 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेंस की क्षमता ज्ञात करनी, और हम जानते हैं P बराबर होता है 100/f। P बराबर क्या होता है, 100/f। और 100/f कब होता है, जब फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो। फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100/f का मान क्या दिया है, -150। तो -150, इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 0.6 रख, मतलब कितना हो जाएगा 0.66। और ये किस में आएगा, डायोप्टर में। किस में आएगा, ये डायोप्टर में आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, लेकिन वह 30 तक तो देख सकता है। तो जो चीज़ देख सकता है वो किसका मान है, v का। तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर, वो भी किस में आएगा, माइनस में। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखना है, तो देखने वाला मान जो है किसका है, u का। कितनी फोकस दूरी तथा किस लेंस की आवश्यकता होगी, मतलब जो है प्रकृति के मतलब प्रकृति और ज्ञात करनी है, कौन सा लेंस होगा वो वाला। ठीक है, तो फार्मूला ये वाला लगाएंगे। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/u। 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान क्या है, माइनस का 1/30 माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, मान ये वाला 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 1/30। f बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। f का मान कितने सेंटीमीटर आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस में आया ये,
एफ जो है वो किस में आई है, एफ आई है माइनस में, यानी कि एफ का मान जो आया है वो किस में आया है, निगेटिव में। इसका मतलब उसे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस। ये माइनस में आया, माइनस का मतलब उससे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। अगर प्लस में आता तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में दिया गया एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य, कौन सी दृष्टि दोष वाला है, दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर पर रखी ही वस्तुएं देख सकता है। तो 50 सेंटीमीटर तक रखी देख सकता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 50। जो देख सकता है वो क्या लिया जाएगा, v का मान, वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करना है। फोकस दूरी, वो देखो क्षमता ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब एक चीज और देखेंगे, कुछ दिया गया होगा तो, जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु, जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। कौन सी पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था जो देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो किसका मान है, u का, u बराबर हो जाएगा 25, वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। फार्मूला क्या लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान नहीं दिया, 1/v, v का मान माइनस का 50 माइनस का 25, वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। हल करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो 1/f बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/50 प्लस का हो जाएगा 1/25। 25 और 50 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 50। 25 और 50 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 50। 50 एकम 50, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाए, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1/f बराबर क्या बचेगा, 1/50। f बराबर लिखेंगे तो f बराबर क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। f का मान कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है v का। दूसरे नंबर पे मान किसका निकालना है, मान निकालना है v का, वो p का। तो p बराबर हम जानते हैं 100/f। p का मान क्या होता है, p बराबर होता है 100/f। और ये जो f है वो किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100, p बराबर क्या हो जाएगा, 100। और f का मान लेंगे, f का मान कितना दिया गया, 50। 50 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 डायोप्टर। 50 से ये 100 कटेगा, कितने डायोप्टर आएगा, 2 डायोप्टर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। इस वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है यहाँ पे, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु कितने मीटर है, 1 बिंदु है, 1 मीटर है। तो चाहे निकट बिंदु हो या दूर बिंदु हो, निकट बिंदु और दूर बिंदु का मतलब ये होता है ये चीजें वह देख सकता है। तो जो देख सकता है वो किसका मान है, वो है v का मान। तो v बराबर यहाँ पे दिया गया 1 मीटर, वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। ठीक है, वह 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो जिस चीज को पढ़ना चाहता है वो किसका मान होता है, v, वो u का मान। तो u बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में चेंज करिए। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। कैसा मतलब उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, माइनस का 100, माइनस 1/u का मान क्या दिया गया, माइनस का 50। माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 1/100, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/ क्या हो जाएगा, 50। 50 और 100 का एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे, 50 और 100 का एलसीएम लेंगे। तो 50 और 100 का एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 100। 50 और 100 का एलसीएम 100 आया। 100 एकम 100 माइनस 25 दूनी, वो 25 दूनी 50। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1/100, यानी कि f बराबर आ जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर।
एफ का मान कितने सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, प्लस में आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब हमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, उत्तल लेंस। अगर माइनस में आता तो कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होता, अवतल लेंस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। 150 सेंटीमीटर से के समीप की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी वह कहाँ तक देख सकता है, 150 तक वह देख सकता है। तो देख सकता है यानी कि v बराबर 150 सेंटीमीटर, वो भी किस में, माइनस में। 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है, तो जो पढ़ना चाहता है वो u, और u बराबर 25, वो भी किसमें, माइनस में। उसे कैसा तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, f बराबर ज्ञात करना है। कैसा यानी उत्तल अवतल, वो प्लस या माइनस से देख लेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 150 माइनस 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 25। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, 1/f बराबर 1/v, वो माइनस का 150 प्लस का 25। 25 150 का एलसीएम लेंगे 150 आएगा। 25 और 50 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 150। 150 एकम 150, 25 का 150 में भाग देंगे, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 6 बार जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 5/150। f बराबर अगर लिखेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 150/5। f बराबर कितना आएगा, 150/5। यहाँ से काट देंगे, 5 तीनों कितना हो जाएगा, 15 जीरो, यानी कि जो f का मान आएगा वो कितने सेंटीमीटर आएगा, f बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आ गया है, किस में आया, ये प्लस में। जब प्लस में आया इसका मतलब उसे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा उसे, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इस वाले में ये दिया गया, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है, 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। जो देख सकता है वो किसका मान है, v का मान। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति को दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें f का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब हमसे ये नहीं बोला गया डायरेक्ट जो है कि v का मान मतलब जो इतनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है यहाँ पे कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब है उसे दूर की तो दिख रही हैं वस्तुएं, कौन सी नहीं दिख रही हैं, पास वाली, यानी निकट की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। तो वह कौन सी देखना चाहेगा, निकट वाली। तो निकट वाली देखना चाहेगा तो u का मान निकटतम बिंदु हो जाएगा। निकट वाली देखना चाहता है तो निकटतम बिंदु हो जाएगा, और दूर की देखना चाहता है तो दूरतम बिंदु हो जाएगा। तो निकट वाली देखना चाहता है, निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला वही वाला लगा देंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/u। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, रखेंगे इसमें मान, क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, माइनस का 45 माइनस 1/u, और u का मान कितना है, माइनस का 25। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। देखिए तो 1/f बराबर 1/v, नहीं v का मान क्या दिया गया, माइनस का 45। तो ये हो जाएगा माइनस का 45। कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 45, माइनस का 1/45 प्लस का 25 हो जाएगा 1/25 और 45 का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 25 और 45 का। तो 25 और 45 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 225। 25 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 225। 45 पंचा हो जाएगा यहाँ पे, 45 का 5 बार जाएगा, 225 हो जाएगा। प्लस का 25 ढाई 250 होता है, 25 निम्मा 225 हो जाएगा। तो 25 निम्मा क्या हो जाएगा, 225। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। तो 1/f बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, 4/225।
f का मान निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये 225 और बटे क्या हो जाएगा 4। हल कर दें यहाँ पे, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, 2 बचेगा तो 4 सत्ते 28 है, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी यहाँ पे आएगा 56.25 सेंटीमीटर। 56 दशमलव कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और तो कुछ पूछा नहीं गया है, यही चीज़ पूछी गई थी। इसके बाद हाँ, ये अब एक दूसरी कंडीशन ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले में ये दिया गया, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अभी तक बिना चश्मे की बात हुई, अब चश्मा पहन लिया है तो उल्टा हो जाएगा। चश्मा पहन के देख रहा है तो u का मान है, अभी तक हमने बताया था जो देख सकता है वो किसका मान है, v का मान है। लेकिन अब वह 25 सेंटीमीटर दूरी तक रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, तो ये v का मान नहीं है, ये अब की बार दिया गया u का मान, तो u बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। अब तुम लोग सोच रहे होगे अभी तक तो जो देख सकता है वो v का मान था, अब यहाँ पे मास्टर ने लिखा दिया u का मान है। ये समझ में आया कि नहीं आया? वो इस वजह से है क्योंकि अब जो है उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब वह चश्मा पहन के देख रहा है। कैसे देख रहा है वह, चश्मा पहन के देख रहा है, तो u हो जाएगा। अब समझ में आया? तो चश्मा पहन के जो देख रहा है तो वो v का नहीं दिया जाए, वो किसका मान होगा, u का मान होगा। ठीक है। प्रयुक्त लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है, क्षमता जो है -2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, तो अब जो है बिना चश्मे के पढ़ सकता है, वो u का मान नहीं है, वो किसका मान है, v का। तो v बराबर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है v का मान ज्ञात करें, u और f पता हो तो इस p से हम किसका मान निकालेंगे, f का। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर, नहीं लगाएंगे अभी, कौन सा नहीं लगाएंगे, 1/f जो है हम नहीं लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे p बराबर वाला। p बराबर होता है 100/f। जब f किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, तो f बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100/p, और ये आएगा किस में, सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो p बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100/f का मान क्या दिया गया, -2, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे -50। p का मान नहीं है, ये किसका मान है, f का, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v का मान निकालेंगे, फार्मूला v वाला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v -1/u। 1/f, तो 1/f का मान क्या है, -50 बराबर 1/u, वो 1/v, v का मान, v का मान ज्ञात करना है, -1/u, u का मान है -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -1/50 और -1/25 बराबर 1/v। हल करेंगे यहाँ पे, तो 1/v बराबर 25 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 25 और 50 का एलसीएम आएगा 50, 50 से कम 50, माइनस का 25 दूनी 50, तो 1/v बराबर हो जाएगा -3/50। अगर v बराबर लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v बराबर, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -50/3, और ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। या इस चीज़ को हम सोलते हैं 48, यानी -16.33 सेंटीमीटर, वो 16.48 तिछक 18 66 आएगा, 16.66 आ जाएगा ये वाला। अगला देखो, अगला दिया गया, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है उसका मान कितने अंश है, 60 अंश है, तो प्रिज्म कोण का जो मान होता है वो a से लिखते हैं, a बराबर यहाँ पे दिया गया 60 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, और n बराबर यहाँ पे दिया गया √3। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण Δm का मान ज्ञात करना, तो Δm हमें ज्ञात करना है। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर sin Δm प्लस a/2 और अपान में होता है sin a/2, क्या होता है sin a/2।
ये किसका फार्मूला है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है? n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 और अपॉन क्या है? साइन a/2। मान रखेंगे यहाँ पे n का मान कितना दिया गया? √3। n का मान कितना दिया गया? n की जगह पे लिख देंगे √3 बराबर साइन डेल्टा m का मान हमें ज्ञात करना, a का मान कितना दिया गया? 60 और बटे क्या हो जाएगा? 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन 60/2। इससे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन 30। कितना आएगा यहाँ पे? साइन 30। √3 ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा √3 बराबर, ये मान ऐसे लिख देंगे साइन डेल्टा m प्लस 60 और अपॉन क्या हो जाएगा? 2 अपॉन साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या है? 1/2। ये हो जाएगा साइन 30 का मान। अब यहाँ पे जो 1/2 है, इस 1/2 पूरे का इधर भाग है, तो ये पूरे का इधर क्या हो जाएगा? गुणा, तो √3 और इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर साइन कितना हो जाएगा? डेल्टा m प्लस 60 और बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 साइन है यहाँ पे, तो तुलना करेंगे। √3/2 होता है साइन 60 का मान। कितने का मान होता है? साइन 60। तो √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 60 बराबर, अगर इसको देखेंगे साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो चीज़ तो वही लिखी है, तो लिख दिया यहाँ से साइन हटाने के लिए। तो इधर क्या बचेगा? साइन डेल्टा m प्लस 60/2। ठीक है, यहाँ से तुलना करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? तुलना करेंगे। तो ये लिख देंगे यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 60 और बराबर क्या बचेगा? डेल्टा m प्लस हो जाएगा 60 और बटे क्या हो जाएगा? 2। 60 का 2 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 120 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा m प्लस 60। डेल्टा m यहाँ से हल करेंगे तो 60 उधर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा m बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितने अंश हो जाएगा? डेल्टा m बराबर 60। डेल्टा m कितने अंश आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। तो अल्पतम विचलन कोण का जो मान आएगा वो कितने अंश आएगा? 60 अंश मान आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश है। पतले प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो कितने अंश है? पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण है 5 अंश। तो प्रिज्म कोण को हम बताया है अभी किससे प्रश्न करते हैं? ए से, और ए बराबर क्या होता है? 5 अंश दिया गया। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 है। तो अपवर्तनांक किससे प्रश्न करते हैं? n से। तो n बराबर दिया गया 1.62। विचलन कोण का मान ज्ञात करना, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर ज्ञात करना है। तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का फार्मूला होता है a × n-1। पतले प्रिज्म के लिए लगेगा ये। तो डेल्टा m बराबर लिखेंगे यहाँ पे, a का मान कितना दिया गया? 5, n का मान कितना दिया गया? 1.62 माइनस हो जाएगा 1। तो 1.62 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0.62 बचेगा। तो डेल्टा m बराबर यहाँ पे बचेगा 5 इंटू हो जाएगा 0.62। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा 5 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 10, 5 का 30, 30 और 1 31। कितने अंक बाद दशमलव आएगा? 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो अधिकतम विचलन कोण कितने अंश आ जाएगा यहाँ पे? 3.10। ये आ जाएगा अल्पतम विचलन कोण का मान। किसका मान आ जाएगा? ये मान आ जाएगा अल्पतम विचलन कोण का। ठीक है, ठीक है।